Sie hatten am Wochenende einen Termin mit Ihrem Frau Philipp. Sie sind in einer anderen Stadt und müssen arbeiten. हाटन में आपको यहाँ पे एक चीज कराती हूँ. हाटन एक्चुअली पास्ट टेंस है जो कि हम A2 में करते हैं, बट स्टिल लिखा हुआ है. हाटन मीन्स इसकी फॉर्म्स होती है इश के साथ हाटे. आई हैड. हाटन मीन्स हैड पास्ट टेंस. हाबन की पास्ट टेंस होगी. पास्ट टेंस ऑफ हाबन. हाटन. इश हाटे. आई हैड. यानी हाबन का पास्ट टेंस है. ठीक है. हाबन का पास्ट टेंस है हाटन. ठीक है. अब लेटर आपके सामने आएगा तो आपने उसमें से एक तो आइडिया अपना पिक करना है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. सेकंड, आपने उसके एक एक लफ्ज को, ग्रामर को नहीं समझने बैठना, क्योंकि अक्सर ग्रामर उसमें A2 की भी बीच में होती है, तो आपने ग्रामर में नहीं फंस जाना कि ये क्या है. जैसे ये रम क्या चीज है, एम वाली एंडिंग तो हमने नहीं पढ़ी हुई, इसको बिल्कुल छोड़ देना. आपने आइडिया पिक करना है एंड देन यू हैव टू बस आपने ये 3 पॉइंट्स अपने कवर कर देने होते हैं. और किस तरह आपने ज्यादातर चीजें लेटर के अंदर से ही कॉपी करनी है वो मैं आपको बताती हूँ. आप इसको पढ़िए और मुझे बताइए एनीवन, कोई भी, कि क्या आइडिया क्या आपको मिल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है. चलिए इसको करते हैं ट्रांसलेट. जी हार्टन, एग्जामिनर आपको क्या कह रहा है. जी हार्टन, यू हैड am Wochenende, on the weekend, einen Termin, a meeting, mit, with. ईयर आपको पता है. अगर ईयर हम नहीं भी पता तो ईयर तो पता है ना. ईयर मीन्स योर या आपका. मैं इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दूं बिकॉज स्क्रीन का बार बार नेट हो रहा है. आई गेस रिकॉर्ड हो रही है. रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी. ईयर तो पता है आपको. ईयर मीन्स योर. ठीक है. अगर ईयर हम नहीं भी पता तो योर तो पता है. ईयर तो पता है. योर फ्रेंड फिलिप. अब जैसे ही आपको पता चला कि ये आपने अपने किसी फ्रेंड को लिखना है, तो आपका पता चल गया कि ये आपका एक इनफॉर्मल लेटर है एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट. हेलो फिलिप. ये आपकी स्टार्टिंग हो गई. इसके मार्क्स आपको मिल गए स्टार्टिंग के. नाउ यू कम. अच्छा, अब पहले इस सिचुएशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं. Sie sind, you are in einer anderen Stadt, in an other city. You are in another city und müssen dort arbeiten and have to work there. यानी आपकी मीटिंग थी अपने फ्रेंड के साथ, लेकिन आप किसी और शहर में हैं फिलहाल और वहां पे आपको काम है जिसकी वजह से आप वीकेंड पे मीटिंग नहीं कर सकते, यानी उसको नहीं मिल सकते हैं. ठीक है. दिस इज द सिचुएशन. श्राइबन जी उसको लिखिए. अब आपने एक ईमेल लिखनी है. ईमेल में आपके 3 पॉइंट्स क्या हैं. पहला पॉइंट पकड़ लीजिए. जागन जी उसको कहिए डस जी आर्बाइटन म्यूसन. ये डस शस को छोड़ दें. आइडिया का पिक करना है आपने. उसको कहिए कि आपने वहां पे काम करना है. क्या आपको वहां पे, क्या आपको काम है, आपको काम करना है. ठीक है. आप अगर यहाँ पे लिख देते हैं इश्मूस आर्बाइटन, थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड दीजिए. आप ये सारा चीजें यहाँ से कॉपी कर लें. जी हाटन को बना दें इश हाटे और ये सारा कॉपी कर लें. आप इसको बनाएंगे इश हाटे. आई हैड am Wochenende einen Termin mit. मिट तो आपने लिख दिया, लेकिन आगे क्या डालेंगे. आगे एक चीज मैं आपको बताती हूँ. मिट डियर. मिट डियर. मिट डियर. यहाँ पे 3 मैं फ्रेजेस आपको दे रही हूँ. ये प्लीज अभी आप याद कर लें. मिट मियर विद मी. मिट डियर विद यू. मिट ईनन विद यू फॉलो. ये 3 आप याद, जो भी चीजें इस तरह मैं साइड पे लिखती हूँ ना कि ये फ्रेजेस, वो फ्रेजेस उसी एज एज इट इज आपने याद करने होते हैं. मिट मियर, मिट डियर, मिट ईनन, ये चीजें आप याद कर लें. ये मियर डियर ईनन क्या है ये हम A2 में जाके पढ़ेंगे. बहरहाल अभी आप ये सिर्फ ये 2-2 लफ्ज के फ्रेजेस मैं आपको बताती रहती हूँ. ये आप याद कर लीजिए, कर लिया करें. मिट मियर विद मी, मेरे साथ. मिट डियर विद यू, तुम्हारे साथ.
मीट ईनन विद यू, आपके साथ। तो मैंने मिट के बाद ऑब्वियसली उसका नाम तो नहीं मैं लिखूंगी, तो मैंने उसको लिखना है तुम्हारे साथ। मेरी तुम्हारे साथ मीटिंग थी, मेरी तुम्हारे साथ एक मीटिंग थी ऑन द वीकेंड। मेक क्लियर। मैंने ऊपर से ही सारा कॉपी कर दिया, सिर्फ मैंने जो जरूरी चेंजिंग थी वो कर दी। नेक्स्ट। अब आप इसके ऊपर आए कि थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड बताया, अब आप अपने पॉइंट के ऊपर आए। उसको बताइए कि आप जो है आपको काम करना है। सिंपल उसको क्या कह दें, लाइट बोल दे, आई एम सॉरी, ich muss arbeiten। ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाएगा। आपने उसको बता दिया कि आपको काम करना है। जी को इश बना दिया, मिशन को मुस बना दिया और आर्बाइटन लिख दिया। एस्टूड में लाइट। मैम ये टर्मिन का क्या मतलब है? सॉरी, ये टर्मिन। मीटिंग, टर्मीन इज मीटिंग, अपॉइंटमेंट, ठीक है। मीटिंग। मीटिंग। दूसरा पॉइंट पकड़ ले, एंशुल्डिगुम प्रॉब्लम erklären। एंशुल्डिगुम का मतलब है सॉरी बोलिए, वो मैं पहले पॉइंट में बोल चुकी हूँ, दोबारा इसको रिपीट ना करें बेशक। ये आपकी मर्जी होती है कि आप किस तरह तोड़ जोड़ कर लें अपने उसको, ठीक है। एंशुल्डिगुम उसमें बोल रहे हैं, लेकिन मैंने पहले अगर बोल दिया तो दैट्स टोटली ओके। लेकिन प्रॉब्लम erklären मैं इसमें डालूंगी। प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम, erklären मीन्स एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हो गई आपको? प्रॉब्लम जो है वो भी ऊपर लिखी हुई है। Sie sind in einer anderen Stadt und müssen dort arbeiten। आप सिर्फ Sie sind को ich bin बना दीजिए और सारा कॉपी कर लीजिए। किसी चीज के आपको मार्क्स मिलने हैं कि आपने अपने प्रोनाउंस किस तरीके से चेंज किए। ich bin in, बाकी सारा और ग्रामर भी वही रखनी है, कोई चीज चेंज नहीं करनी। in einer anderen Stadt। अब म्यूसन क्या बन जाएगा? muss, muss dort arbeiten। सारी की सारी चीज आपने ऊपर से कॉपी की है, सिर्फ आपने इश दीज इनको इशबिन बना दिया और म्यूसन को मुस बना दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मैम डॉट का क्या मीनिंग होगा? वहां, वहां डॉट मीन्स देयर, वहां। देयर। क्लियर होता है यहाँ, और डॉट होता है वहां। इसको ड भी कहते हैं, ये डा। म्यूसन हो गया मुस। सेकंड पॉइंट ये भी मैम कवर लोग हो को गया। तो तुम्हारे की कॉल है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, नॉयन टैमीन माखन, क्या मतलब? न्यू मीटिंग मेकिंग। आप उसको एक नई डेट दीजिए कि अब इस डेट को मिलते हैं। उन्होंने आपको एक ऑप्शन भी दिया, मोन्टाग आबेंट, मंडे इवनिंग। सिंपल आप क्या करें, एक अपना वो बना लें, जाना इन फ्रागे बना लें, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, ख्यानन वियर ओन्स कैन, और फिर आम कैन वी मीट ईच अदर ऑन मंडे इवनिंग। कैसे बोलेंगे? ख्यानन वियर ओन्स आम मोन्टाग आबेंट treffen। कैन वी मीट ईच अदर ऑन मंडे इवनिंग। ठीक है। आखिरी पॉइंट मैंने उससे किया है, तो आप अपनी एंडिंग लाइन याद कर लें, इस बिटे मंटवोर्ड। इंटरनेट मैम प्रॉब्लम कर रहा है, श्यान भाई और नुकसान लोग भी डिस्कनेक्ट हो गए। डिस्कनेक्ट हो गया, मान के चले मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आजकल ये इंटरनेट का थोड़ा सा किया हुआ है मसला इन्होंने। जी। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इस बिटे जी मंटवोर्ड मैम। मैंने लिख दिया, आई एम लुकिंग फॉर एन आंसर एंड देन फील ग्रीव से एंड अपना पहला नाम। ठीक है, एक मिनट में इसको, ये मैंने बहुत नीचे में लिख दी जिसकी वजह से वो खराब हो जाए, मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। मैडम ये दरमियान में लिख दें, हाँ लिख दो, इधर ठीक रहे। पीले ग्रीव एंड देन योर फर्स्ट नेम, ग्रीव से पे उमलाउट और एस डालिएगा, ये आपकी एंडिंग हो जाएगी। मैम ये ना मैंने ज्वाइन लेट किया था, मुझे ये बताएं मैम, ये जो आपने दो क्रॉस डाले हुए हैं, जागन जी, दास जी, आरबाइटन, मैम ये क्यों डाले हुए हैं ये दो? क्रॉस?
ये वैसे समझाने के लिए पॉइंट हाँ की हाँ, वैसे। ये मैं कह रही हूँ, ये पॉइंट कवर हो गया ना हमारा। जर्मन में आप क्रॉस अच्छा अच्छा, सिलेक्ट करने के लिए ये पॉइंट ठीक हमने है कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, फिर ये भी कवर कर लिया। ठीक है। एड्रेस जो है ये आपकी आएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये लेटर को देखिए, सब लेफ्ट अलाइन मैंने किस तरीके से रखा है, ये सब लेफ्ट अलाइन लेटर, ठीक है। कोई लाइन आपकी आगे पीछे नहीं होनी, सब आपका लेफ्ट अलाइन होगा, ठीक है। सही है। Yes. होगी आपकी एंडिंग, ठीक है। आई होप ये सबको लेटर समझ आया है। यस मैडम, समझ Yes, तो आ ma'am. गया, करेंगे तो पता है। चलो, ये 4 लेटर्स मैंने आपको कराए हैं एज अ होमवर्क, आप ये 4 लेटर्स कीजिए। कल हम मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी इसको रिपीट कर दूं, रिवाइज कर दूं, एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। मैम ये वाला रिपीट कर दें, लास्ट वाला। ओके, ये मैं दोबारा इसको कर देती हूँ। हमारे पास एक सिचुएशन है, Sie hatten am Wochenende einen Termin mit Ihrem Freund Philipp. You had on the weekend a meeting with your friend Philipp. Sie sind in einer anderen Stadt. You are in another city und müssen dort arbeiten and have to work there. Schreiben Sie, अब ये है कि अब उसको खत लिखें। पहला पॉइंट, sagen Sie, dass Sie arbeiten müssen। उसको कहिए that you have to work। मैंने स्टार्ट किया, हेलो फिलिप, फिर मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए, सिर्फ जी हार्टन को मैंने चेंज कर दिया, ये चीजें मैंने एनसर्कल की हैं, यही मैंने चेंज की है। हार्टन को बना दिया मैंने इश हाथे, आई हैड, कॉपी कर लिया। am Wochenende einen Termin mit, अब मिट के बाद मैं उसका नाम तो नहीं डालूंगी ना, मैं उसको कहूंगी तुम्हारे साथ, तो मैंने एक फ्रेज याद किया हुआ है, डियर। मिट डियर, तुम्हारे साथ। इश हाथे am Wochenende einen Termin mit dir, ये मेरा हो गया बैकग्राउंड। अब मैं आती हूँ अपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। उसको कहिए कि आपको काम करना है, मुख्तलिफ तरीके हैं, आप सिर्फ उसको कह दें इश्म सारबाइटन। लाइट आप बेशक अगले में डाल दें, क्योंकि अगले में एंशुल्डिगुम कहना है। बहरहाल ये आपकी मर्जी, आप किस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहें। मैंने लिखा एस्टूट में लाइट इश्म सारबाइटन, आई एम सॉरी आई हैव टू वर्क। दूसरा पॉइंट, एंशुल्डिगुम, सॉरी बोलिए, वो मैं पहले बोल चुकी हूँ। फिर बोलिए प्रॉब्लम एरक्लेरन, एक्सप्लेन कीजिए अपना प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एक्सप्लेन। प्रॉब्लम ऊपर ही लिखी हुई है, आपने सिर्फ कॉपी कर लेना है, अपने प्रोनाउंस और अपना वर्ब उस हिसाब से कॉन्जुगेट कर लेना है। जी जिन को बना दिया इश बिन, बाकी सारा कॉपी कर लिया। इश बिन इन आइनर आंडरन स्टार्ट ऑन मुस डॉट आर्बाइटन, म्यूसन बना दिया मुस, इश आ गया था। हाँ, इश की वजह से मुस। थर्ड पॉइंट हो गया, नोयन टर्मीन माखन मोन्टागाबन, यानी न्यू मीटिंग बताइए उसको मंडे इवनिंग की। तो मैंने एक तरीका याद किया हुआ, मीटिंग कैसे मैंने रेकमेंड करनी है, ख्योनन से, ख्योनन वाला तरीका, कैन वी मीट ईच अदर, ख्योनन wir uns Montagabend treffen। अगर वो कोई यहाँ पे आपको ऑप्शन ना दे तो आप अपने तरीके से कोई भी दिन डाल दीजिए। Können wir uns am Montagabend treffen? Can we meet each other on Monday evening? फिर मैंने कहा ich bitte um Antwort, I'm looking for an answer, viele Grüße and then your first name। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा एक इनफॉर्मल लेटर तैयार हो गया। डोंट वरी, वी विल प्रैक्टिस मेनी मेनी लेटर्स, तो आपको सब इंशाल्लाह। समझ आ जाएगी मैंने कौन सी चीज कहाँ से किस तरीके से क्या करना है। योर होमवर्क विल बी टू राइट ऑल ऑफ दीज 4 लेटर्स एंड सेंड टू मी, ताकि मैं देख लूं आपकी एक तो अलाइनमेंट, दूसरा आपने जो पंक्चुएशन की मिस्टेक ना की हो, वो आपको समझ आई हुई है कि नहीं, और आपने नाउन्स कैपिटलाइज किए करने आपको याद रहे कि नहीं, ये चीजें मैं देख लूंगी कि आपने किस तरीके का लेटर लिखा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बताऊंगी, इसको ऐसे अलाइन कीजिए, इसका ये चीज बड़ा कैपिटलाइज कर लीजिए, यहाँ पे कोमा डालना है नहीं डालना, वो सब चीजें। तो ये 4 लेटर्स यू हैव टू सेंड मी इन रिटन फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चंस भी आप, मैं वो फाइल भी अपलोड कर देती हूँ लेटर्स वाली, और इसकी या तो पिक्चर मैं लेके डाल देती हूँ, अदरवाइज आपने लिख ही लिया होगा, बट आई विल। मैम लेटर लेटर राइटिंग के कितने मार्क्स होते हैं? लेटर राइटिंग के काफी ज्यादा मार्क्स होते हैं, लेटर का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ना होता है उसके ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि 25 में से जैसे 15 लेटर के होंगे और 10 मार्क्स आपके फॉर्म के होंगे, ठीक है। तो लेटर क्या आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है।
ठीक हो गया? चलें, इसको यहीं तक रखते हैं, यस मैडम। मजीद लेटर्स करेंगे इंशाल्लाह। एंड होमवर्क मैं आपको भी वो ये फाइल अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? नो मैडम। ओके, चलें ठीक है, इंशाल्लाह कल क्लास लेते हैं at the same time. Auf Wiedersehen. Bis morgen. ओके।